आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। संविधान शिल्पी, ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबेडकर अनुयायियों में गृह मंत्री भारत सरकार के खिलाफ रोष और आक्रोश व्याप्त है। इसी श्रृंखला में केंद्रीय भीम नगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारतीय, श्याम जरारी के नेतृत्व में बाबा साहेब को अपना मसीहा मानने वाली अंबेडकर संस्थाओं ने जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत कर दिखाया कि बाबा साहेब अंबेडकर अनुयायियों के लिए भगवान जैसे हैं। उनका अपमान करने वालों को देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगे बिना माफी नहीं दी जा सकती और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करने के साथ ही कहा कि विश्व स्तर पर बाबा साहब का सम्मान किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत एक तड़ीपार आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है। बाबा साहब का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अमित शाह ने परम पूज्य बाबा साहब जी के ऊपर टिप्पणी संसद के अंदर की, उसकी हम लोग विरोध करते हुए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए सभी एक हम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि हमारे परम पूज्य भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमें दिशा और शिक्षा देकर हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे और जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, आज सारे दलित समाज के सामाजिक संगठनों ने डीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह से, जो बाबा साहब का पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, ये अमित शाह ने एक अशोभनीय टिप्पणी की है, पूरा दलित समाज से नाराज है। अमित शाह को सोचना चाहिए। गुजरात की जो हाई कोर्ट था, उन्हें तड़ीपार घोषित कर दिया। जो बाबा साहब का संविधान था, उस तड़ीपार को भी आज गृह मंत्री बन बैठा है। आज अमित शाह को पूछना चाहिए, जो देश की आधी आबादी है, जो बाबा साहब की वजह से आज उनको सम्मान और अधिकार मिले हैं। जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, जो सम्मान मिला है, जो बाबा साहब की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ खासतौर से SC ST OBC के लोगों को, जो बाबा साहब की वजह संसद में विधानसभा बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। ये बाबा साहब की वजह से आज वहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए एक वक्तव्य नहीं बोल सकते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है, हम मोदी सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। गृह मंत्री ने एक टिप्पणी दी जो बाबा साहब को काफ़ी अशोभनीय थी, उसी को लेकर के केंद्रीय भीम नगरी कमेटी ने सारे आगरा जनपद के सर्विस संगठनों को एकत्रित किया और उन्हें बुला करके एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मांग की गई है कि अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब के प्रति इतनी अशोभनीय टिप्पणी संसद में दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मांग की है कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पद के लायक नहीं है। और बाबा साहब से जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, उसके लिए वो माफी मांगे। हमने आज अमित शाह के विरोध में ज्ञापन दिया है। अमित शाह ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़ी वर्ग का अपमान हुआ है। जिन्होंने बाबा साहब ने सम्मान दिलाया है, उन लोगों को आघात पहुंचा है। और हमारा कहना तो यह कि अमित शाह के साथ साथ हमारे जो दलित समाज के आगे सीधे जीत कर जाने वाले MP MLA, इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाले में बैठ के कर क्या रहे हैं कि इनकी भी मानसिकता गुलामी हो गई है। ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण ने दिया होता तो ये पार्लियामेंट और विधानसभा में कैसे बैठते। अब नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।